साल झंडा हम फहराएंगे। नहीं हम फहराएंगे। नहीं हम फहराएंगे झंडा। नहीं फहराएंगे झंडा। तुम तो हर साल फहराता है झंडा, इस साल हम फहराएंगे। चलेगा नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी देश में क्या हो रहा है जी? इधर पूरा हो रहा है। आइए इधर से क्यों बात करते हैं। नाम क्या है जी? एमडी जैद आलम मेरा नाम है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी राधेश्याम। राधेश्याम नाम है जी। तो आप लोग लड़ाई किस लिए कर रहे थे? हम कह रहे हैं झंडा हम फहराएंगे, ये का हम फहराएंगे। देखिए हम आप लोग इसी देश के निवासी है ना जी? हाँ जी। झंडा ही फहराए चाहे आप फहराए, दोनों तो बतिया बराबर पड़ेगा। हाँ तो नहीं, ये हर साल ही झंडा फहराते हैं, तो इन सरकार की आतंकवादी है, हम फहराएंगे। हर साल झंडा आप ही फहराते हैं जी। ये आतंकवादी है जी। हाँ जी, आप आतंकवादी है। आतंकवादी लग रहे हैं जी, हम आपको इसको मार रहे हैं। अभी मार देंगे। देखिए लड़ाई नहीं कीजिए, ऐसा हम फैसला कर देते हैं। रुक जाइए। अब छोड़ दो भैया, अब छोड़ दो। लगता है इन लोगों को देश से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, इसलिए लड़ाई झगड़ा कर देश के लिए लड़ाई झगड़ा पे उतर गए हैं। तो इनको हम समझाएंगे, इनके बातें करेंगे क्या कितना प्यार है, मोहब्बत है जिनसे। छोड़िए ना जी, छोड़िए ना, लड़ाई क्या कर रहे हैं आप लोग, हम समझा कर दे रहे हैं आप सबका। जी आप सबका परेशानी दूर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। आपका क्या सवाल है, बोलिए। तो आपसे सवाल ये है कि 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? पूरा इमोशनल हो गया है, लगता है कि देश से बहुत प्यार है इन लोगों को। कोई बात नहीं, चुप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए, शांत होकर। समझ सकते हैं आपके दर्द भावनाओं को, समझ सकते हैं। बताइए 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त बनाते हैं कि उस दिन गांधी जी का लाठी डिस्चार्ज हो गया था। डिस्चार्ज हो गया था? हाँ, और उस दिन सी टैप आया था, नया सी टैप आया था उस दिन। फिर चार्ज किए गांधी जी अपना लाठी, फिर उस दिन देश आजाद हो गया। इसीलिए झंडा फहराया जाता है। पता ना कहाँ से आ जाते हैं। तू गलती बोल रहा है। गलती बोल रहा है जी? हाँ, ऐसे क्या आतंकवादी कहा जाता है? हाँ, ये आतंकवादी है ना जी? सही बोल रहे हैं आप। अच्छा आप ही बताइए, तो 15 अगस्त काहे लिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? जी के लाठी का चार्ज हुआ था। हाँ। एक दूसरा था। हाँ। यही जानते हैं आप लोग, यही देशभक्त हैं। देख लीजिए देश के युवाओं का क्या हाल है। ये भी बात बड़े करते हैं पर काम इनको कुछ है नहीं, कुछ जानकारी तो है नहीं। गलत बोल रहे हैं। हमने दोनों नहीं गलत बोल रहे हैं, यही गलत बोल रहा है। हम गलत बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपसे एक और सवाल पूछते हैं, ठीक है? भारत का राष्ट्रगान थोड़ा जरा सुनाइए तो जनता को, आपसे सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में। ठीक है, सुनाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, सैयारा तू तो ये है राष्ट्रगीत। अच्छा आतंकवादी से कुछ पूछे, देशभक्ति से पूछे ना। आप देशभक्त हैं जी? हाँ, तो आप जरा राष्ट्रगान सुनाइए तो। जन गण मन अधिनायक नहीं, मैं खलनायक हूँ। यही होता है खलनायक वाला गाना, राष्ट्रगीत में गाना है जी। आई क्या अलग कर रहे हैं आप लोग को? मिलजुल के रहना चाहिए। जब आपको पता नहीं है, तो जानकारी नहीं है, तो काहे आगे बढ़ रहे हैं? कैमरा के सामने काहे आप आ रहे हैं? आपको देखेगा तो क्या सीखेगा हिंदू? आपको देखेगा तो यही सिखाइएगा मुसलमान को। जो आप देख रहे हैं ना, मुसलमान को जो कैमरा में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, वो यही मुसलमान होते हैं। और जो हिंदू को देख रहे हैं, जो हिंदू को भड़काने का काम कर रहे हैं, यही लोग हिंदू रहते हैं। तो इन लोग से सतर्क रहिए, इनकी बात मत मानिए। आपका भी दिमाग है, आप भी अपना तरफ से विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, और इन बातों में से आप लोग नहीं फंसिए। इन लोग से नेता फायदा उठा रहे हैं। सरकार कितना है पापा? तुम्हारा सा सरकार कौन सा ऐसा काम कर दिया कि अच्छा है? छात्राओं के एसएससी में नौकरी दिया है, या किया है, ये सब किया है पापा। और टीचर को मार कर एनिमी में सब आ रहा है ऐसे। वो सब आंदोलन कर रहा है, घूसखोर है सारा, सब घूस लेता है, तो जेल में नहीं डालेगा तो काजी करेगा पापा? तुम लोग का नेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाता है, और मस्जिद तोड़ाता है, और मंदिर तो तोड़वाता है। मेरी सरकार होता नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह फैला है। तुम्हारे सरकार नौकरी देने के लिए कहा था, और 2 करोड़ से ज्यादा पैसा भी तो कहाँ दिया? तो राम मंदिर बनाना, तो राम मंदिर बनाने से बेरोजगारी चला जाएगा। तो राम मंदिर के पास बैठ के कटोरा छानिए, बहुत पैसा मिल जाएगा। बेरोजगार कहाँ गया है अभी तक? नहीं, लगता है तुम अनभक्त हो गया है। तुम रात को काची खाना खाया था? वो काला काला सा पदार्थ था, वही में खाया था। गोबर था का? हाँ वही था शायद। तुम अब अनभक्त हो गए हो। नहीं, भक्त हूँ। नहीं, तुम अनभक्त हो गए हो, अनभक्त हो गए हो।
बंद करो किराना स्टोर बंद करो बंद करो किराना स्टोर बंद करो बंद करो क्या हुआ? बंद करो किराना स्टोर बंद करो। क्या हो गया है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? स्टूडेंट के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है। आप लोग के साथ अत्याचार हो रहा है? जी बंद करो किराना स्टोर बंद करो। बंद करो। हैं जी, किराना स्टोर बंद करने के लिए आप बोल रहे हैं? कर्जा हम लोग का बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों को मिलाकर लेके चल रहे हैं। दुकान भी बंद करवा रहे हैं, एग्जाम सेंटर में ये सब हुआ है, ये सब भी बंद करवा देंगे। कर्जा बढ़ जाएगा तो दुकान बंद करवा दीजिएगा आप? जी हम लोग का कर्जा बहुत है, स्टूडेंट कहाँ से पैसा भरेगा। बाबा दादा की जमीन है ना? जमीन हाँ हम लोग उड़ा दिए। उड़ा दिए जी तो देख सकते हैं स्टूडेंट को काफी दिक्कत हो रहा है, महसूस हो रहा है इन लोगों को। जी तो आप लोग हम दिक्कत समझ सकते हैं, एक समय में हम भी स्टूडेंट थे। मैं रिपोर्टर मंगलू, कैमरामैन जितेंद्र भटोरकर के साथ आप लोग बने रहिए सच से लेकर झूठ तक के न्यूज में। तो आप लोग इन लोगों के बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, तो आप लोग बने रहे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। बंद करो बंद करो जी बंद करो। आप पढ़े लिखे हैं? हम ना जी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं हम लोग। मैट्रिक किए हैं आप? मैट्रिक कर लिए हम। मैट्रिक कर लिए हैं जी इंटर? हाँ इंटर भी कर चुके हैं हम। इंटर में कौन सा सब्जेक्ट किया है? इंटर वो बहुत बड़ा फील्ड है, वो फील्ड में जुड़ने से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ऑप्शन खुल जाते हैं जी जैसे कि आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो उनसे होता है। अच्छा, और वो सब्जेक्ट का नाम है साइंस। तो साइंस लेने से हम लोग बहुत सारे फील्ड में बेरोजगार रहते हैं। साइंस लेने से बेरोजगार रहते हैं जी और आर्ट्स में ऐसा नहीं है। आर्ट्स में ऐसा नहीं है जी आर्ट्स में ऐसा नहीं है। आर्ट्स में सिर्फ आप 2-3 चीज में ही बेरोजगार रह सकते हैं। 2-3 में बेरोजगार रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है? जी ऐसा ही है। मतलब यही है कि चाहे आप पढ़ाई कीजिए या नहीं कीजिए सब बेरोजगार रहते हैं। जी जी साइंस में थोड़ा ज्यादा बेरोजगार रहते हैं, आर्ट्स में थोड़ा कम बेरोजगार रहते जी अभी आप बिल्कुल सही समझे। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हैं। हम 11वां तक पढ़े, 12वां छोड़ दिए। ओ तभी ना देख नहीं रहे हैं आप, पढ़ लिख कर भी काची कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम है देख रहे हैं, ठेला नहीं ना चला रहे हैं जी, कोई बोलने वाला नहीं ना है। तब हम भी बेरोजगार हैं, तब हम भी एग्जाम दिए हैं एसएससी का। आप एसएससी के एग्जाम दिए हैं? जी बिल्कुल नहीं पता है, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी का, एसएससी एग्जाम। ओ एसएससी एग्जाम दिए हैं जी पूरा साफ कर देगा। तो आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम सेंटर पर हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। पहुंच नहीं पाए जी कितना दूर कर दिया जी कि सेंटर पर नहीं पहुंचेंगे, 2 दिन में जाएंगे, 2 दिन में जाएंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे, काहे नहीं पहुंच पाएंगे? हम लोग का सेंटर ज्यादा दूर नहीं था, हम लोग का सेंटर था पटना। तो पटना तो यह तो 20 किलोमीटर है जी, इतना दूर में कहा आपको दिक्कत हो गया है? तब पटना पहुंचे ना, हाँ तो हम लोग का सेंटर दे दिया अंडमान निकोबार। वहाँ जाकर पता चला है जी। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? गलत हो गया होगा आपको कुछ। नहीं हम दम सही हैं। तो ऐसा आप ही के साथ हुआ कि सबके साथ हुआ है? पूरा स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ है। सरकार के तरफ से ये बहुत शर्मनाक बात है और सरकार को इस बारे में आवाज उठानी चाहिए और हम लोग उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं ना सरकार, इसका जवाब दीजिए आप, आपसे हम जवाब लेंगे, जनता भी आपसे जवाब लेगी। अच्छा तो आप ही के साथ ऐसा हुआ है कि सबके साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ में। सबके साथ में कैसे होगा जी? कुछ कुछ तो अच्छे होंगे ना? नहीं सभी का ऐसा हुआ। सब लोग गए वहाँ से कहीं और फिर सेंटर मिल गया कहीं और, इसलिए एग्जाम रद्द हो गया है। उसी का हम लोग प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन लगाए हैं। अच्छा कब से तैयारी कर रहे हैं? कब से? ज्यादा दिन नहीं, 2-3 साल से पढ़ रहे थे। और कहा? तो आप पटना में तैयारी कर रहे थे ना? जी पटने में तैयारी कर रहे थे, अब बगल ही में सेंटर था, वहाँ गए भी। अब पता चल रहा है कि सेंटर यहाँ है ये नहीं है, सेंटर अब चला गया दूसरा जगह। बहुत खर्चा हुआ होगा जी एग्जाम देने में? हाँ खर्चा तो हुआ है, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग गरीब आदमी। पापा क्या करते हैं पापा आपका? पापा यही थोड़ा मोड़ा दुकान उकान चला लेते हैं बस,
और काची करेंगे। तभी जमीन जायदाद बचा हुआ है। जमीन जायदाद हाथ से हम लोग पढ़ाई में सब उड़ा दिए। तो पढ़ाई में उड़ा दिया तो कैसे अब होगा जी? अब एग्जामो ऐसे हो गया। तब एग्जाम कैसे हो गया था, अब सरकार ही सबका जवाब देगी। अब हम लोग के पास कुछ नहीं बचा, जितना भी था सब पढ़ाई में हम लोग खर्चा कर दिए हैं। अब जो होगा से सरकार बताएगी हम लोग को कि क्या चीज करेंगे क्या चीज नहीं करेंगे। यही बात है जो हमारे देश के नेता हैं, इन बेचारे स्टूडेंट का भविष्य खराब कर रहे हैं।